हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। आज मैं आपको 1976 में रिलीज हुई मूवी शाओलिन वुडन मैन की कहानी बताऊंगा। ये फिल्म एक गूंगे अनाथ शाओलिन कुंफू स्टूडेंट लिटिल म्यूट के इर्द गिर्द घूमती है। वो शाओलिन मॉनेस्ट्री में नया है, इसलिए उसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कदम मिलाने और अपने इंस्ट्रक्टर द्वारा दिए गए मुश्किल काम पूरे करने में मुश्किल होती है। एक दिन शाओलिन मास्टर अपने स्टूडेंट्स को हेवी आयरन शूज पहनकर नदी से पानी लाने का हुक्म देते हैं। मास्टर समझाते हैं कि बोझ होने के बावजूद उन्हें चलने के लिए अपनी पूरी ताकत अपने पैरों पर फोकस करनी होगी। ये शाओलिन की वेटलेस टेक्निक का बुनियादी उसूल है, जो चेलों को परिंदे की तरह हल्का बना देगी और उन्हें छतों और पानी पर चलने के काबिल बना देगी। लिटिल म्यूट के क्लासमेट्स उससे पहले पानी इकट्ठा करने देते हैं और उसे चैलेंज करते हैं कि वो उनसे पहले मॉनेस्ट्री पहुंचे। वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे आसानी से हरा देते हैं। ऊपर से वो सीढ़ियों पर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। उदास होकर वो नदी के किनारे बैठ जाता है और सोचने लगता है। जल्द ही उसे अपने मरहूम बाप की याद आती है, जिसे एक नकाबपोश डाकू ने बुरी तरह कत्ल कर दिया था। पता चलता है कि इस खूनी हादसे ने लिटिल म्यूट को इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया था कि वो गूंगा हो गया। इस बीच एक नन दूर से लिटिल म्यूट को देखती है और फिर उसके पास आती है। वो अपना तारुफ 5 प्लम्स के रूप में करवाती है, जो शाओलिन मास्टर की दोस्त है और लोटस ननरी में रहती है। वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि शाओलिन कुंफू का एक लंबा इतिहास है और इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सब्र और हिम्मत की जरूरत होती है। उस औरत की बातें उसके दिल को छू जाती हैं और वो अपना काम पूरा करने का फैसला करता है। लेकिन फिर भी वो सबसे आखिर में आता है और मास्टर उसे डांटते हैं। वो उसे आलसी कहते हैं और उसे मॉनेस्ट्री से निकल जाने को कहते हैं। ये सुनकर लिटिल म्यूट घुटनों के बल गिर जाता है और माफी मांगता है, उनसे विनती करता है कि उसे रहने दें। मास्टर आखिरकार उसे रहने देने पर राजी हो जाते हैं और उसे सजा के तौर पर लकड़ी काटने का हुक्म देते हैं। बाद में लकड़ी काटते हुए वो फिर से अपनी सोच में खो जाता है और एक नेकलेस निकालता है जो उसके मरहूम बाप का था। अचानक एक शराबी मंक वहां आ जाता है और लिटिल म्यूट फिर से लकड़ी काटने लगता है। मंक उसे शाओलिन के बारे में लेक्चर देता है, फिर वहां से चला जाता है। नशे में धुत होने की वजह से वो सीधा चल भी नहीं पाता। परेशान लिटिल म्यूट उसका पीछा करता है और शराबी मंक अनजाने में उसे एक वाटरफॉल के पीछे एक गुप्त गुफा तक ले जाता है। वहां उसे एक कैद आदमी मिलता है। कैदी आदमी 2 यंग मॉन्क्स पर चिल्लाता है, जो उसे हर दिन खाना और पानी लाते हैं, उन्हें वाइन लाने का हुक्म देते हैं। जैसे ही मॉन्क्स जाते हैं, लिटिल म्यूट उस आदमी को खाना खाने में मदद करता है और तुरंत उसका भरोसा जीत लेता है। खाना खत्म करने के बाद वो आदमी लिटिल म्यूट से अगले दिन वाइन लाने को कहता है। वो उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि जब वो खुश होगा तो उसे अच्छा इनाम देगा। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि आज 2 मॉन्क्स उससे मिलने क्यों नहीं आए, और लिटिल म्यूट बताता है कि यंग ने वुडन मैन लेन से लड़ने की नाकाम कोशिश की थी और मॉनेस्ट्री में सब लोग उस लड़ाई में मशगूल थे। ये सुनकर कैदी हंस पड़ता है, क्योंकि उसे ये देखकर मजा आता है कि एक आदमी लकड़ी की मूर्तों से कैसे हार सकता है। वो दावा करता है कि अगर वो होता तो वुडन मैन को टुकड़े टुकड़े कर देता। जब लिटिल म्यूट को इस पर यकीन करना मुश्किल होता है तो कैदी बताता है कि उसे जेल इसलिए हुई थी क्योंकि वो लायंस रोर नाम की एक नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार जब वो इसमें कामयाब हो जाएगा तो वो सिर्फ गरज कर किसी भी मेटल को तोड़ पाएगा। कैदी फिर लिटिल म्यूट से प्रॉमिस करता है कि जब वो खुश होगा तो उसे वुडन मैन से लड़ना सिखाएगा। अगले दिन लिटिल म्यूट फिर से शराबी मंक से वाइन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। मंक उसे मारता है और उसे सबक सिखाता है। वो उसे हर रात किचन साफ करने का भी हुक्म देता है, सजा के तौर पर। बाद में लिटिल म्यूट पूरी रात किचन साफ करने में गुजारता है। उसके काम से इम्प्रेस होकर शराबी मंक उसे एक फ्रूट देता है और कहता है कि अब उसे किचन साफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिटिल म्यूट सीधा गुफा की तरफ जाता है और कैदी को अपना फ्रूट देता है। कैदी खुश होकर कहता है कि वो एक दूसरे से किस्मत की वजह से मिले। फिर वो लिटिल म्यूट से पूछता है कि उसने मॉनेस्ट्री में अपने वक्त के दौरान क्या सीखा है। जब लिटिल म्यूट उसे बताता है कि वो शाओलिन के पहले 5 सालों में कुंफू नहीं सीख सकता, तो कैदी उसे कहता है कि वो स्टूपिड प्रीस्ट्स के रूल्स को इग्नोर करे और आखिरकार उसे कुंफू सिखाने का ऑफर देता है। लेकिन वो क्लियर करता है कि उसे अप्रेंटिस की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसे सिर्फ कुंफू का एक फॉर्म सिखाएगा। वो तुरंत शुरू करते हैं और लिटिल म्यूट चुपके से लायंस रोर की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन पहले वाली शाओलिन नन लिटिल म्यूट को इन किलिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हुए देखती है।
लिटिल म्यूट उसके सामने झुकता है, जैसे उससे अपना राज रखने की विनती कर रहा हो। नन फिर बताती है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो शाओलिन ही है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। वो कहती है कि मार्शल आर्ट्स फिट और हेल्दी रहने का एक तरीका है और उसे हमेशा राइचस थॉट्स रखने चाहिए, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड उसकी सिचुएशन को अफेक्ट करेगी। वो उसे 8 स्नेक स्टेप्स नाम की एक टेक्निक के बारे में बताती है, जिसे वो कहती है कि मारने में यूजफुल है। नन उसे ये टेक्निक सिखाने का ऑफर देती है, जो कैदी के किलिंग स्टाइल से अलग है। फिर भी लिटिल म्यूट खुशी खुशी मान जाता है और वो दोनों स्टाइल्स पढ़ना शुरू कर देता है। समय के साथ लिटिल म्यूट दोनों टेक्निक्स में महारत हासिल कर लेता है। ये देखकर कैदी खुश हो जाता है और अनाउंस करता है कि लिटिल म्यूट अब शाओलिन वुडन मैन एली का टेस्ट पास करने और शाओलिन छोड़ने के लिए तैयार है। लिटिल म्यूट के जाने से पहले कैदी उसे एक रिंग में रोल किया हुआ पेपर देता है और उसे कहता है कि वो उसे एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के लेम कैशियर को दे दे। अगले सीन में लिटिल म्यूट वुडन मैन एली में एंटर करता है। एक लंबी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो सफलतापूर्वक एली से लड़ता हुआ निकल जाता है और चैलेंज जीत जाता है। शाओलिन छोड़ने से पहले लिटिल म्यूट मास्टर प्रीस्ट का आशीर्वाद लेता है। मास्टर प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि उसे कुंफू कौन सिखा रहा है, क्योंकि वो सालों में पहला स्टूडेंट है जिसने वुडन मैन को हराया है। मास्टर प्रीस्ट आखिरकार समझ जाते हैं कि लिटिल म्यूट किसी तरह फॉरबिडन केव तक पहुंच गया है और खुदा से माफी मांगते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या कैदी ने उसे कुछ दिया है, लेकिन लिटिल म्यूट जवाब नहीं देता। जुदा होने से पहले मास्टर प्रीस्ट उसे याद दिलाते हैं कि कुंफू फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है और इसे बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने से मौत और तबाही आएगी। इसे राइचस मकसद के लिए इस्तेमाल करने से जस्टिस मिलेगी और जिंदगियां बचेंगी। मास्टर प्रीस्ट उसे एक बैम्बू स्क्रोल भी देते हैं और उसे विंडी हिल जाने और सबलाइम मास्टर से मिलने को कहते हैं। इसके बाद लिटिल म्यूट एवरग्रीन मेडिसिन शॉप जाता है और कैशियर को वो चीज देता है। पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट मैसेज है और कैशियर उसे ग्रीन ड्रैगन गैंग के मेंबर्स तक पहुंचाता है। इस बीच लिटिल म्यूट एक इन में रहने लगता है, जब वो मालिक की बेटी ऑर्किड को ग्रीन ड्रैगन गैंग के कुछ गूंज से बचाता है। कहीं और कैदी अपनी लायंस रोर टेक्निक को परफेक्ट करता है और रात में इसका इस्तेमाल करके भाग जाता है। एक रात ग्रीन ड्रैगन गैंग के गूंज फिर से ऑर्किड के पीछे पड़ते हैं और आखिरकार उसे किडनैप कर लेते हैं। बाद में वो 500 टेल्स रैंसम की डिमांड करते हैं। जब लिटिल म्यूट और इन ओनर का बेटा रैंसम देने जाते हैं तो उन्हें कैदी शाओलिन के मॉन्क से अकेला लड़ता हुआ मिलता है। ये जानते हुए नहीं कि कैदी ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर है, लिटिल म्यूट मॉन्क्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे भागने में मदद करता है। इसके बाद वो कैदी को ऑर्किड के बारे में बताते हैं और वो उनकी मदद करने का प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद ये ग्रुप रात एक लोकल के घर में बिताता है और वहाँ कैदी लिटिल म्यूट को हैरान कर देता है जब वो घर के मालिक के भाई को मार देता है, उसे मंक समझकर। इसके बाद कैदी लिटिल म्यूट और ऑर्किड के भाई को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों फिर किंग ग्रेव जाते हैं रैंसम देने, लेकिन कोई भी पैसा लेने नहीं आता। हैरानी की बात है कि जब वो घर लौटते हैं तो ऑर्किड भी वापस आ जाती है। उस रात बाद में एक बूढ़ा आदमी इनमें लिटिल म्यूट से लड़ाई करता है। वो आदमी भी मार्शल आर्ट्स में अच्छा है और लिटिल म्यूट को लगता है कि यही वो है जिसने उसके बाप को मारा था। अगले सीन में लिटिल म्यूट आखिरकार बैम्बू स्क्रोल को विंडी हिल में सबलाइम मास्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। जब प्रीस्ट स्क्रोल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लिटिल म्यूट कैदी का अप्रेंटिस है। नतीजे के तौर पर प्रीस्ट लिटिल म्यूट को गलत रास्ते पर चलने के लिए डांटता है, लेकिन फिर भी उसे सुधारने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद प्रीस्ट कैदी की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो कभी शाओलिन का हेड एबट था और कैदी, जिसे स्टबर्न के नाम से जाना जाता था, उसका स्टूडेंट था। एक दिन स्टबर्न बगावत कर गया और ग्रीन ड्रैगन गैंग बनाई, लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। हेड एबट ने स्टूडेंट की गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस किया, इसलिए उसने अपनी आंखें फूंड लीं और शाओलिन मॉनेस्ट्री छोड़ दी एक हर्मिट के रूप में रहने के लिए और करंट मास्टर प्रीस्ट को नया एबट अपॉइंट किया। लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो शाओलिन की मदद करेगा। जल्द ही मास्टर प्रीस्ट लिटिल म्यूट के साथ विंडी हिल में शामिल होते हैं और बताते हैं कि स्टबर्न अपनी गैंग के साथ फिर से मिल गया है और उन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया है जो उसकी कैद के लिए जिम्मेदार थे। वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि वो शाओलिन पर किसी भी पल अटैक कर सकते हैं। वो अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं कि मंक्स स्टबर्न से लड़ने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि उसने अब लायंस रोर में महारत हासिल कर ली है।
अगले सीन में हर्मिट एक मॉन्क एक बुक देता है जिसमें अल्टीमेट मार्शल आर्ट स्टाइल है और लिटिल म्यूट करंट हेड एबट की गाइडेंस में इस स्टाइल में महारत हासिल करता है। जब एस्केप्ड कैदी शाओलिन को तबाह करने आता है तो लिटिल म्यूट अपने फॉर्मर इंस्ट्रक्टर के खिलाफ इसकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा होता है। ये भी रिवील होता है कि स्टबर्न ही लिटिल म्यूट के बाप का कातिल है। तभी लिटिल म्यूट बताता है कि वो गूंगा नहीं है, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसे अपने बाप का कातिल नहीं मिल जाता। जल्द ही एक इंटेंस फाइट शुरू होती है और लिटिल म्यूट अपने अपोनेंट की किलिंग टेक्निक्स का मुकाबला करता है क्योंकि वो उन सभी को जानता है। वो कई ओपनिंग्स बनाता है लेकिन शाओलिन नन की टीचिंग्स की वजह से उनका फायदा नहीं उठा पाता, जिसमें कहा गया था कि कभी अपने अपोनेंट को मारना नहीं है। इसके बावजूद वो पूरी मेहनत करता है और किसी तरह जीतने में कामयाब हो जाता है। वो अपने फॉर्मर इंस्ट्रक्टर को छोड़ने का ऑफर देता है इस शर्त पर कि वो अपनी बाकी जिंदगी के लिए शाओलिन में वापस आ जाए। एस्केप्ड कैदी कहता है कि वो अब सैल्वेशन से परे है, लेकिन ये भी मेंशन करता है कि उसे खुशी है कि उसके स्टूडेंट ने इतना अच्छा सीखा है। जब लिटिल म्यूट डिस्ट्रैक्ट होता है तो स्टबर्न उसे मारने की आखिरी कोशिश करता है। वो लिटिल म्यूट को पीछे से पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल म्यूट रास्ते से हट जाता है और विलेन अपने ही गले पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने लीडर से महरूम ग्रीन ड्रैगन गैंग भाग जाती है और अपने प्लान्स छोड़ देती है। मूवी लिटिल म्यूट के शाओलिन मोनास्ट्री लौटने के साथ खत्म होती है, जहां उसे मॉन्क के रूप में ऑर्डेन किया जाता है। तो ये थी वीडियो की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट मूवी का रिकैप करें तो कमेंट भी करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें।